तो अब आगे देखते हैं हम। फिजिक्स का सवाल। ये आया फार्मेसी का सवाल। अब ये देखेंगे हम। What process reduces the proportion of active drug available in circulation? ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सर्कुलेशन यानी ब्लड। तो कह रहे हैं इनमें से क्या प्रोसेस है जो ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में रिड्यूस कर देती है। तो इसका आंसर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। क्यों? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? माउथ से ड्रग लिया, ओरली ड्रग्स, ये केवल ओरल। किसके लिए है ये? ओरल रूट्स के लिए बात बात कर रहे हैं हम। ठीक है। पहले ड्रग हमने माउथ से लिया। ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ड्रग का? स्टमक में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है? अब वो माउथ से लेने के बाद, ठीक है, लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है। तो वहाँ पर भी उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन सारी रिड्यूस हो जाएगी। फिर जो पीछे बचेगा फिर वो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगा स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उनमें से भी वो जो चीज़ है वो उसके अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर आएगी। तो कुल मिला के क्या हुआ? बायो अवेलेबिलिटी है जो, वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण, क्योंकि इसमें क्या है, ड्रग पूरा जीआई ट्रैक्ट से होके जा रहा है, इसीलिए जगह जगह क्या होता है, उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो उससे जो ओवरऑल कंसंट्रेशन जो ब्लड तक पहुंचती है वो बहुत कम हो जाती है। ये सीधा सीधा सवाल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है डिस्पेंसिंग एल्कोहल की, आंसर है 0.816। ठीक है, ये याद रखने वाला सवाल है। ये फार्मास्यूटिक्स का सवाल है, फर्स्ट सेमेस्टर। जीके का सवाल हो गया एक और। अब ये क्या है? मॉटलिंग इन टैबलेट अकर्स ड्यू टू डिग्रेडेड ड्रग। ठीक है। आंसर इसका क्या है? डिग्रेडेड ड्रग। अब मॉटलिंग क्या होती है? मॉटलिंग बताएं। ठीक है। मान लीजिए ये हमारी एक टैबलेट बनाई हमने। ठीक है, ये हमारी एक टैबलेट है। तो इस पे क्या होगा? कोई कलर के अलग अलग ऐसे ऐसे डॉटेड या पैच या ऐसे ऐसे टैबलेट के ऊपर 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 आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मॉटलिंग। इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इसको मॉटलिंग बोला जाएगा। ये किसके कारण होती है कि भाई ड्रग खराब हो गया। ठीक है। तो उसकी जो, उसको कंप्रेस भी किया जाता है, अलग अलग एक्सीपिएंट भी डाले जाते हैं, उसके कारण हो सकता है ये रिएक्शन से ये टैबलेट का कलर चेंज आ जाएगा और एक अपील जो टैबलेट की है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब ये बोल रहा है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट ऑफ ड्रग किससे कम होती है? प्लाज्मा, प्लाज्मा बाइंडिंग से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन, जैसे ग्लोमेरुलर जो रीजन है, ये देखिए इसको बोलते हैं हमारा, ये नेफ्रॉन है एक हमारा। इसके अंदर ये आई हमारी ये ब्लड वेसल्स का जो बंडल है, कैपिलरी, सॉरी कैपिलरी का, ये एक बंच यहाँ पे बनता है। इससे ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड अंदर जा रहा है। ये फिल्टर कर रहा है जो भी हमको इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी आयंस वगैरह हैं, वो सब इस नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। जो भी बाय प्रोडक्ट या जो कचरा है, जिस कचरा जनरल लैंग्वेज में बोल दें, जो भी है वो ये फिल्टर कर देते हैं। ठीक है। तो ये बोल रहा है ग्लोमेरुलेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ड्रग की कौन अफेक्ट करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये इसलिए क्योंकि क्या है, फ्री फॉर्म में जब ड्रग होता है तो वो जो उसका जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, यहाँ पैसिव डिफ्यूजन चल रहा है, यहाँ ड्रग का पैसिव डिफ्यूजन होता है। अगर ड्रग हो गया या कोई भी आयंस हो गया, उसका पैसिव डिफ्यूजन होता है इधर। इसीलिए उसके लिए क्या है, उसको सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए नॉन आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए। तो उसकी जो पैसेज है वो आसान हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा तो उसका पास आउट, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ड्रग फ्री फॉर्म में होनी चाहिए। अभी एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स बोल दिया। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट,
ठीक है, एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है इनके अंदर, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इरिटेशन किस में करते हैं, तो एसिडिक में करते हैं। क्यों करते हैं एसिडिक के अंदर? अभी क्या होता है, इनका एक न्यूट्रल पीएच जो होता है 7 होता है हमारा, ठीक है, 7। अब ये अगर इससे पीएच हम कम कर देंगे तो इनका जो चार्ज है, इनकी जो ये एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट की जो एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए वो बढ़ जाएगी, अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, जिससे ये चेंज हो जाएंगे कटायनिक सरफेक्टेंट में। अब कटायनिक सरफेक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। कटायनिक सरफेक्टेंट हम सबको पता है बहुत हार्श होते हैं बॉडी के लिए, इसीलिए तो इनकी पूरी वो जो केमिस्ट्री है वो हिल जाएगी एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट्स की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू बिसफॉस्फोनेट्स इंक्लूड, बिसफॉस्फोनेट्स वो होते हैं जो बोन की मजबूती के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? बोन का जो ओस्टियोक्लास्ट एक तरीके के सेल होते हैं जो बोन का जो रिसॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, यानी बोन का जो भी बोन का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको ये क्या करते हैं, बोन का टिश्यू को वापस एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट क्या करते हैं, इस प्रोसेस को रोक देते हैं। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि अगर बिसफॉस्फोनेट्स, जैसे एग्जांपल बोल दे कैल्सीटोनिन एक एग्जांपल है, ठीक है, अगर ये ड्रग्स हैं ये कोई ले रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, या उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, क्रॉनिक किडनी डिसीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजरली ये जो एक्सक्रीट आउट है हो रहा है, ये जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं ये किडनी के थ्रू हो रहे हैं। हाइपोकैल्सीमिया नहीं होना चाहिए उसको। अगर बॉडी के अंदर पहले कैल्शियम कम होगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बोन का रिसॉर्प्शन भी रोक रहे हैं, ठीक है, तो कैल्शियम और कम हो जाएगा। तो पहले ही कैल्शियम की कमी है, फिर बोन से जो कैल्शियम ऑस्टियोक्लास्ट एब्जॉर्ब करते थे वो भी ये चीज़, ये बिसफॉस्फोनेट्स रोक देंगे, तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी बॉडी में। हिस्ट्री और हाइपर सेंसिटिविटी, अब यही है कि ये इसके अंदर पहले अगर आपको ड्रग दिए हुए हों डॉक्टर द्वारा, ठीक है, और अगर कोई एलर्जी आपने रिपोर्ट की हो तो आप पहले ही बता दें, ठीक है ना, क्योंकि उसके प्रति कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, ये तो सही बात है। मायस्थीनिया ग्रेवी, ठीक है, इस मायस्थीनिया ग्रेवी में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एक्ट करता है किस पे, नर्व्स और मसल्स के ऊपर, उनके बीच का कम्युनिकेशन ख़त्म कर देता है, जो वॉल्यूमेंट्री मसल्स हैं। तो सबसे पहले कौन से मसल अफेक्ट होते हैं? आंखों के मसल्स, ऑक्यूलर मसल्स अफेक्ट होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आते, जो हमारा खाना स्वेलो करने वाले मसल्स हैं, जो हमारी फूड पाइप है, इसके मसल्स का कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो मसल से रिलेटेड हो गई, मसल्स और नर्व से रिलेटेड बीमारी हो गई, इसीलिए बिसफॉस्फोनेट्स, और बिसफॉस्फोनेट्स किसके रिगार्डिंग यूज़ करते हैं हम? बोन्स के लिए, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनसे कोई, इससे मायस्थीनिया ग्रेवी से कोई लेना देना नहीं है बिसफॉस्फोनेट्स का। इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल सीधा सीधा पूछा है, कौन सा इमूवेबल जॉइंट नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट है भाई, इमूवेबल तो क्यों नहीं है? इमूवेबल क्या, मूवेबल जॉइंट है हमारा। कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, ये कहाँ पे? फूड पाइप के अराउंड, ये हमारी, एक मिनट, ये हमारी फूड पाइप जो होती है, ये हमारी, मान लीजिए फूड पाइप है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स है, कार्टिलेज के रिंग्स लगे हुए बने हुए। क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारी जो फूड पाइप है इसका मसल है बहुत सॉफ्ट डेलिकेट मसल है, तो ये कभी भी कोलैप्स कर सकती है अगर, तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट तो ये रहा, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। और फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट होता है हमारे स्कल के अंदर सूचर्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, मॉइस्चर का पूछा है। मॉइस्चर इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज और डिटरमाइंड बाय कार्ल फिशर टाइट्रेशन होती है। कार्ल फिशर टाइट्रेशन है, ये लिक्विड सॉलिड्स के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका डिटरमाइन करती है। आयोडीन और वाटर, ठीक है, इसके अंदर लिए जाते हैं और एक बेस होता है, और एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है जो हमको मॉइस्चर बता देती है कि हमारा कितना है। लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, फीमर, थाई बोन सबसे लंबी बोन होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल। इंटेस्टिन मतलब अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, एपिथेलियल सेल मतलब टॉप मोस्ट सेल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई का क्या काम है? माइक्रोविलाई क्या है? पहले तो ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई हमारी, ये आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हल्के हल्के हेयर लाइक ये हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इधर से आता है फूड, ठीक है, फूड पास हो रहा है अंदर। तो ये क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ रीएब्जॉर्ब करनी है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं माइक्रोविलाई। गूगल लिपिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, गूगल लिपिड गम रेजिन है, गूगल बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्या नाम है, कॉमीफोरा वाइटी, ये है इंडियन गूगल, ठीक है। ये गम रेजिन है, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं गूगल लिपिड्स। हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आयुर्वेदा में बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं। कॉग्नोसी का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, लैटिन टर्म पीओ, पीओ का मतलब है पर ओएस, पर ओस यानी माउथ, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। 1 IU of vitamin A represent 1 international unit या intrinsic unit represent 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ये सिंपल सीधा सा सवाल है। विच ऑर्गन हैज थाउजेंड्स ऑफ oocytes, oocytes क्या होते हैं भाई? oocytes, oocytes, oocytes बोलते हैं इमेच्योर ओवम को। ये oocytes मैच्योर होते हैं, ओवा बनती है, ठीक है, ओवम बोलते हैं ओवम, और डबल बोलेंगे तो, प्लूरल में बोलेंगे तो ओवा। इसका आंसर होगा विच ऑर्गन ने थाउजेंड ओवरीज, ओवरीज के अंदर oocytes होते हैं जो मैच्योर होके ओवम में बदलते हैं। If a drug has small therapeutic index, what does this mean? थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, पहले तो ये देखें, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ आएगा टाइम, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमने बनाया, यहाँ से हो रहा है ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये ए पॉइंट, ठीक है। इस ये रीजन क्या हो जाएगा, पूरा टॉक्सिक, ठीक है। ये ठीक है, ये पॉइंट है जो, ये है बी पॉइंट बोलेंगे। बी पॉइंट क्या है, मैक्सिमम सेफ डोज, ठीक है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो बी पॉइंट यहाँ तक मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर देते ही टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए और बी के बीच का डिफरेंस है, यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी मिनिमम कंसंट्रेशन है ए पे जहाँ से एक्शन चालू हो गया, बी पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ए और बी के बीच जो डिफरेंस है, ये हो गया थेराप्यूटिक विंडो। ये जितनी छोटी होगी उतना ड्रग शरीर को, मतलब उतना उसका डोज एडजस्ट करने में मुश्किल आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो हमारा सवाल क्या बोल रहा है, इफ़ अ ड्रग है स्मॉल थेराप्यूटिक इंडेक्स, या ये थेराप्यूटिक विंडो स्मॉल है, व्हाट डज दिस मीन, देयर इज लिटल डिफरेंस बिटवीन द डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड द डोज टू बी टॉक्सिक। यही बात हमने बताई
कि ये थेराप्यूटिक विंडो उन्होंने कह दिया कि भाई छोटी है, ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया कि ये छोटी है, मतलब ये रहा मिनिमम। फिर सेफ और मैक्सिमम के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस कम हो जाएगा। सही बोल रहे हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्वायर फॉर ई हिस्टोलिटिका। ई हिस्टोलिटिका क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कहाँ पर होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में होता है लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने पूरा पेपर ये डिस्कस किया है। पार्ट 1 भी आप देख लीजिए, ये हमारे पार्ट 2 ये भी आप देखिए, ये आपको बहुत फ़र्क इसमें बहुत अच्छा लगेगा और आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू।